बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। नाज़रीन किराम सलाम अलैकुम। आप तमाम हज़रात की खिदमत में 13 रजब की मुनासिबत से अमीरुल मोमिनीन मौलाल मुवहिदीन इमामुल मुत्तकीन सय्यदुल वसीयीन मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत के मौके पर मुबारकबाद अर्ज़ करते हैं। अमीरुल मोमिनीन आलम इस्लाम की उस अज़ीमुश्शान शख्सियत और ज़ात का नाम है कि जिस तरह से पैगम्बर अकरम का एक मोजज़ा कुरान है कि जिसका दुनिया जवाब नहीं ला सकती, वो किताब है अल्लाह की, इसी तरह से आलम इस्लाम में मोमिनीन अलैहिस्सलाम की वो ज़ात है कि जिसका दुनिया कोई जवाब नहीं ला सकती। अगर एक मोजज़ा पैगम्बर का कुरान है तो दूसरा मोजज़ा अली इब्न अबी तालिब की ज़ात है। और ये ऐसी ज़ात है कि अल्लाह ने आपकी विलादत में ख़ास एहतमाम रखा। ना आपसे पहले किसी को ये शरफ़ हासिल हुआ, ना आपके बाद किसी शख्सियत को ये शरफ़ हासिल हुआ। हम देखते हैं कि जब आपकी वालिदा गिरामी जनाब फातिमा बिनते असद को दर्द ज़े हुआ और आपने बजाय इसके कि अपने ख़ानदान की औरतों की तरफ मुराद करें, एक बार काबा मुक़द्दसा का रुख किया और जाने के बाद आपने अपने शिकम अक़दस को काबे की दीवार से चस्पा किया और अल्लाह की बारगाह में हाथ बुलंद करके दुआ किए, ऐ परवरदिगार मैं तुझ पर ईमान लाई, तेरे रसूलों पर ईमान लाई और मैं तस्दीक करती हूँ तेरे कलाम की और तस्दीक करती हूँ अपने जद जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह के कलाम की। अपने शिकम में मौजूद इस जनीन का तुझे वास्ता देती हूँ कि मुझ पर इस विलादत को आसान कर दीवार शिगाफ्ता होगी। और काबे की दीवार शिगाफ्ता होके एक मरतबा फातिमा बिनते असद बगैर किसी डर के काबे के अंदर जाती हैं और वहाँ पे मोमिनीन की विलादत होती है। 3 दिन तक जनाब फातिमा बिनते असद काबे में मेहमान रहती हैं। 3 दिन के बाद अब जब जनाब फातिमा बिनते असद बाहर आती हैं तो अली ने अभी तक अपनी आंखों को नहीं खोला है। एक मरतबा जब पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश अक़दस में मोमिनीन आते हैं और इमामत को रिसालत की आगोश की गर्मी का एहसास होता है, एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन अपनी आंखों को खोल जमाल रिसालत की आप ज़ियारत करते हैं और करने के बाद एक मरतबा पैगंबर के हाथों में कभी आप ज़बूर की तिलावत करते हैं, कभी इंजील की तिलावत कर रहे हैं और कभी आप या रसूल अल्लाह कह के पैगंबर को सलाम कर रहे हैं। अभी पैगंबर ने ऐलान बेसत नहीं किया है, लेकिन जो बच्चा आया है ये एक ऐसा बच्चा है कि जिसका पैगंबर इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि पैगंबर ने अपनी 40 साल की उम्र में ऐलान बेसत किया है। और हम देखते हैं कि उससे 10 साल पहले 30 आमुल फील को मोमिनीन की विलादत हो रही है ताकि वो मुहाफिज, जिस तरह से पैगंबर आखिरी शरीयत को लाने वाले हैं तो इस आखिरी शरीयत का मुहाफिज का वो सिलसिला जो 12 इमामों की शक्ल में आने वाला है, इस दीन की हिफाजत का उसकी पहली कड़ी, पहला सिलसिला पैगंबर जिसका इंतजार कर रहे थे, अल्लाह ने उसको इस शक्ल में भेजा है ताकि इसकी अजमत को दुनिया समझ सके। हाँ चीज़ों, दुनिया ने अली की अजमत को हमेशा घटाना चाहा है। हम देखते हैं कि एक काबे में अली की विलादत एक इस तरह से रोज़ रोशन की तरह ऐसी फजीलत है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन दुनिया ने अली की इस फजीलत को भी छुपाना चाहा। हम देखते हैं कभी ये कह देते हैं कि अली इब्न हिज़ाम भी तो काबे में पैदा हुए, क्योंकि बात साबित नहीं है। एक मुरसला रवायत है कि जिसको बनी उमैया के पैसों में जिन रावियों ने नकल किया है, उन मुजरिम हाथों कलम ने इसको नकल किया है जो अली की दुश्मनी में बहुत आगे थे और हाकिम शाम की दौलत से वो इस्लाम के खिलाफ हदीसें कहा करते थे। और दूसरी बात, अगर मान भी लें कि हकीम इब्न हिज़ाम की माँ ने हकीम इब्न हिज़ाम को वहाँ पर जना है, तो सबसे पहली बात है, क्या हकीम इब्न हिज़ाम की माँ के लिए काबे की दीवार शक हुई? क्या हकीम इब्न हिज़ाम की माँ 3 दिन तक काबे में मेहमान रही? क्या हकीम इब्न हिज़ाम की माँ जब काबे से निकली तो दोबारा दीवार काबा शक हुई? नहीं, ये मुअज्ज़ा तो फ़कत अली के लिए हुआ है कि जब अली की माँ काबे के पास आई, अगर दरवाजा खुला होता, अली की माँ दरवाजे के अंदर चली जाती तो लोग कह देते उनको दर्द ज़े हुआ और उन्होंने विलादत वहां पर हो गई। लेकिन अली की माँ इस तरह से नहीं होता है कि खुले हुए दरवाजे से जाएं, बल्कि एक नया दर बनता है। और ऐसा दर बना अजीजों कि आज तक मुस्तजार के नाम से वो जगह और वो मकाम अब तक बाकी है। मुस्तजार कहते हैं पनाह लेने को, वहां लोग जाके दुआएं मांगते हैं। काबे की वो दीवार का वो निशान आज तक अली की अजमत पर एक
علامت اور ایک نشان بن کر ابھر رہا ہے. دنیا مٹانا چاہتی ہے لیکن اس نشان کو مٹا نہیں پا رہی ہے. یہ علی کی عظمت کا اعلان ہے کہ جہاں پہ علی کی ماں علی کی ولادت کے لیے جس دروازے سے گئی تھی، جو دیوار کعبہ شق ہوئی تھی، وہ مقام آج تک وہ نشان باقی ہے. ہاں عزیزو، یہ علی کی تنہا فضیلت تھی کہ جو اللہ علی کو عطا کرنا چاہتا تھا، اپنے بیت میں، اپنے گھر میں علی کو یہ شرف عطا کرنا چاہتا تھا تاکہ علی کو بلائے اور علی کی ولادت یہاں ہو. جبکہ اللہ جب جناب مریم حضرت عیسیٰ کی ولادت ہونا چاہتی ہیں تو ان سے کیا حکم ہوتا ہے؟ یہ بیت اللہ ہے، یہ رچا خانہ نہیں ہے، وہ جا کے باہر جناب عیسیٰ کی ولادت ہوتی ہے. لیکن جب علی کی ولادت آ رہی ہے تو ایک مرتبہ نیا در بنا کے علی کو بلایا جا رہا ہے. ہاں عزیزوں، علی کی بہت فضیلتیں چھپائی گئی ہیں. تاریخ کی مظلوم ترین شخصیت ہے. دشمنوں نے 70,000 ممبروں سے علی کے خلاف سب و شتم کیا ہے. دوستوں کو علی کی فضیلت اس لیے چھپانا پڑی کہ کہیں گردن نہ کٹانا پڑ جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ علی کا نام کوئی رکھ لیتا تھا تو نام علی رکھنے پر اس کی گردن زنی کر دی جاتی تھی. آپ تاریخ میں دیکھیں بڑے بڑے صحابہ کو صرف اس جرم میں قتل کیا گیا ہے کہ علی کو چاہتے تھے. جناب میسم ہو، جناب رشید حجری ہو، جناب عمرو بن حمق خزاعی ہو، بڑے بڑے صحابہ. اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں تابعین میں کتنے لوگوں کو صرف علی کی محبت کے جرم میں تحت کیا گیا. حجاج کی جیلوں میں کتنے لوگ علی کی محبت کے جرم میں شہید کیے گئے. لیکن علی کی فضیلت تو سر چڑھ کے بولتی ہے. دشمن نے جتنا بھی علی کے فضائل کو چھپانا چاہا، 70,000 ممبروں سے علی کے خلاف سب کو شتم کی گئی، لیکن علی کی فضیلت تو وہ ہے کہ جس فضیلت کا خود دشمن اعتراف کر رہا ہے زین گرامی. اور ایک سب سے بڑی فضیلت جو علی کی ہے وہ فضیلت کیا ہے کہ علی کی ولادت کعبہ کعبہ میں ہوئی ہے، جو شرف نہ اولین میں کسی کو حاصل ہوا نہ آخرین میں کسی کو حاصل ہوا. اور علی تو وہ ہے کہ اللہ نے جس کے جب علی پیدا ہوتے ہیں تو ماں نے آپ کا نام حیدر رکھا، باپ نے ماں آپ کا اسد رکھا. ایک مرتبہ جبریل امین نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے علی کا نام اپنے نام سے مشتق کر کے آپ کا نام علی رکھا. تمام آزاد کی خدمت میں دوبارہ اس پر مسعود موقع پر امیر المومنین کی ولادت کے موقع پر مبارکباد عرض کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.